हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि हम डेली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज सैटरडे संडे को हम एनपीएस का अकाउंट शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। एनपीएस अकाउंट का देख लीजिए, बैलेंस 8,10,000 हो चुका है। और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से वो डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, LIC पेंशन स्कीम ई, स्कीम ई मतलब इक्विटी होता है। तो इक्विटी में हमारा 4,01,000 रुपये अभी डिपॉजिट है। और दूसरी कौन सी है, स्कीम सी में है 2,45,000 रुपये। तो स्कीम सी में आता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, उनमें हमारा 2,45,000 रुपये इन्वेस्टेड है। और तीसरा आता है स्कीम जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 1,63,000 इन्वेस्टेड है। तो इस तरीके से ये हमारा पोर्टफोलियो है। सबसे ज़्यादा अमाउंट इक्विटी में है 4,01,000। तो यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा बेटर है, तो फिर हम ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको साथ शेयर कर दूँ मैं कि एक जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब तक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तब तक तो अच्छा है, पर बीच में जब नेगेटिव जाता है मार्केट तो वहाँ पे रिटर्न कम हो जाते हैं। और जब मार्केट ओवर वैल्यूड लगता है तब हमारा जो एक्स्ट्रा फंड है वो एनपीएस में और इस तरह के फंड में जाता है, जो रिटर्न कम देते हैं बट सेफ़ हैं, ज़्यादा सेफर है। और जैसे ही मार्केट डाउन जाता है तो हमारे पास यहाँ से कुछ लमसम उठा के हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारा रिटर्न म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से भी ज़्यादा हो जाता है। बीच में लमसम करने के लिए एक हमारे पास बैलेंस्ड अकाउंट हो जाता है जिसमें पैसे पार्क रहते हैं, और ये भी अपना 9 से 10% रिटर्न दे देता है। तो 9-10% रिटर्न एनपीएस में भी आता है। 9-10% क्यों बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों का यहाँ पे कम आता होगा, 6-7% ही आता होगा, बट मेरा 9-10% इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्विटी वाले में पोर्शन में सबसे ज़्यादा 4 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, यानी 50% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्टेड है। जबकि जो बाय डिफ़ॉल्ट आप एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपका 25% के समथिंग ही इक्विटी में होता है, बाकी 75% बॉन्ड्स वगैरह में होता है। तो उनका रिटर्न 7% और 8% के बीच में रहता है। जबकि मेरा यहाँ इक्विटी का पोर्टफोलियो 50% है, इसलिए यहाँ मेरा रिटर्न लगभग 10% के आसपास एनपीएस का बन जाता है लॉन्ग टर्म में। और ये वो और भी ज़्यादा अच्छा है, बैलेंसिंग है। मतलब कैसे कि जैसे मेरा 50% अकाउंट यहाँ पे इक्विटी में है 4 लाख रुपए, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर इक्विटी ज़्यादा ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ से 1.5 गुना चला जाता है, तो इक्विटी में बैलेंस 6 लाख हो जाएगा। बाकी बैलेंस अगर इतना ही रहेगा तो ये वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में। तो जैसे मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे जाएगा तो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा, और जैसे मार्केट अंडर वैल्यू होगा तो यहाँ का प्रोपोर्शन कम होके और स्कीम ई में बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करता है, अपने आप ही जो रिटर्न है वो बढ़ता जाता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि एनपीएस के बारे में हमने पोर्टफोलियो के बारे में वीडियो बनाया था, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डेली वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो अभी टोटल अमाउंट की बात करें तो ये 8,10,000 भी हो चुका है एनपीएस अकाउंट में। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि जय हिंद जय भारत।